everyone and welcome to day 24 of my CSS जर्नी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमन क्वेश्चंस शेयर करूंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स पूछते हैं, जिनको डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में। तो आज इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों को कॉमन क्वेश्चंस के कुछ जवाबात क्लियर करूंगा, कुछ आंसर्स को क्लियर करूंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं, जिनको स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन होती है जिसमें। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी डेली। देखिए, ये आप लोगों को डिपेंड करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि बजाय ये कि आप 18 घंटे पढ़ें और डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। बहुत फ़ायदा आपको देगा अपनी लर्निंग में। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप डेली अगर आप 18 घंटे एक वक्त पढ़ेंगे तो वो आप डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ेंगे, लेकिन वो आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ सकते कि आज भी पढ़ लिया, कल भी पढ़ लिया, कल भी पढ़ लिया। तो कंसिस्टेंटली आप नहीं पढ़ सकते, वो मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए अगर आई वुड सजेस्ट आप डेली 10 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, 9 घंटे पढ़ें, वो काफ़ी होगा। लेकिन आप लोग फोकस के साथ पढ़ें और इस तरह से आपकी लर्निंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आप रिलैक्स भी रहेंगे। अच्छा, what should beginners start with? Start by understanding the CSS syllabus. Choose your optional subjects and set a simple study routine. Don't rush into studying without direction. देखिए, आपने जो सबसे पहला काम करना है, जब आपने CSS की तैयारी प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो आपने सबसे पहले उसका सिलेबस स्टडी करना है कि उसके सिलेबस में क्या क्या आता है, किस तरह के कौन कौन से टॉपिक्स आपने स्टडी करने हैं। इसी तरह से फिर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। सबसे पहले आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखें, उसके बाद अपने ऑप्शनल्स का देखें। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का तरीका मैंने बताया कि आप वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें जिसको पढ़ने में आपको आसानी हो, जो पढ़ने में मुश्किल भी ना हो, लेंथी भी ना हो और आसान भी हो, और वो आपकी बैकग्राउंड से, यानी जो प्रीवियस डिग्री आपने हासिल की है उससे रिलेटेड हो। तो इस तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप चूज़ करें और अपनी लिए एक सिंपल स्टडी रूटीन बनाएं। जिस तरह से इससे पहले क्वेश्चन था कि हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी, तो इसी तरह से आप अपने लिए एक सिंपल स्टडी रूटीन बनाएं और उसी हिसाब से आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते रहें। शुड आई जॉइन एन एकेडमी, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। एकेडमी ज़रूरी नहीं है इतना, यानी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर ले फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और आप कंसिस्टेंटली आप स्टडी कर ले, तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, CSS पास कर सकते हैं, रिटन के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं, फिर उस तरह से मज़ीद आप आगे जाके क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप एकेडमी, वैसे एकेडमी आप एक मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मॉक इंटरव्यू भी अटेम्प्ट हो सकते, लेकिन एकेडमी आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब में भी आजकल बहुत सी ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं, बहुत से लेक्चर्स वीडियोस पड़े, आप वो जाके स्टडी कर ले, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें बहुत मालूमात होती है। नोवा के कुछ होते हैं, नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी, उनके भी वीडियोस पड़े होते हैं ऑनलाइन। इस तरह से और एकेडमीज़ के लेक्चर्स और ट्यूटर्स ने भी पढ़ा होते हैं, वो भी आप यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जाके पढ़े। एकेडमीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, एकेडमीज़ बेसिकली होती है गाइडेंस के लिए, कि आपको उस तरह का आपको CSS के लेवल पे गाइड कर सकते हैं। अगर आपको वो घर पे मिलता है, अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिलता है, आपके दोस्त ने किसी रिलेटिव्स ने CSS अटेम्प्ट किया या आपके दोस्तों ने से अटेम्प्ट किया, उनको आइडिया हो, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह अटेम्प्ट होता है। हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन, देखिए, मोटिवेशन होता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट होती है, वो लंबे अरसे तक चलती है। आप फोकस्ड रहे और प्रेशर में ना आए। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट प्रेशर। बिल्ड हैबिट्स, ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिमाइंड योर सेल्फ व्हाई यू स्टार्टेड। तो जिस तरह मैंने कहा, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला होगा, आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइमली मेरी अपडेट्स मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।